हेलो। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही होने चाहिए। आज हम क्या आपको विटामिन बी के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? विटामिन बी के बारे में। क्योंकि विटामिन ए के बारे में और विटामिन क्या होता है, उपापचयी के बारे में। ठीक है, तो ये सब हमारी क्रिया हो चुकी थी। जिसने पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखना चाहे तो वो देख सकता है। आज हमारा क्या है? विटामिन B1 B2 वो सॉरी क्या है? विटामिन बी। क्या है आज का टॉपिक? है हमारा विटामिन बी। तो आज विटामिन बी के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन बी को क्या कहा जाता है? हमारा कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? हमारा कॉम्प्लेक्स विटामिन बी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें कई सारी विटामिन मिली हुई होती हैं। क्योंकि इसमें कई सारी विटामिन मिली हुई होती हैं। और कितनी इसमें मिली हुई होती हैं? वो 8 विटामिन मिली हुई होती हैं। कितनी मिली हुई होती हैं? 8 विटामिन मिली हुई होती हैं। तो देखते हैं तो कौन कौन सी हमारी इसमें विटामिन आती हैं। तो इसमें आती हैं हमारी B1, B2, B3 और B5। क्या आती है? B5, B6, B7 और B9 और B12। ये विटामिन आती हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है। कितनी होगी हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब इसके अंदर कितनी विटामिन आएंगी? हमारी 8 विटामिन आएंगी। कितनी आएंगी? 8 आएंगी। अगर अब देखो इन सभी का सोर्स की बात की जाए तो हम यहीं पे सोर्स लिख देंगे। तो जो भी सोर्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो B1 पे भी काम करेगा, B2 पर, B3 पर, सभी विटामिनों यानी 8 विटामिन बी पर कार्य करेगा। ठीक है, तो क्या है हमारा? अगर इसकी सोर्स की बात की जाए तो इसमें जो सोर्स होता है सबसे पहले आता है हमारा काजू। क्या आता है? काजू। फिर आता है हमारा बादाम और फिर आता है हमारा क्या? सूखे फल। क्या आते हैं? सूखे फल। ठीक, फिर आता है हमारा दूध और फिर आता है अनाज और फिर आता है हमारा अंकुरित अनाज। क्या आता है हमारा? अंकुरित अनाज। ठीक, इस प्रकार से इसके अगर देखो हम आपको जो सोर्स है इस प्रकार से लिखाते हैं जिसमें ये मान के चलो आपका अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? इसमें सबसे ज्यादा विटामिन होगा बी वाला, इसमें इससे कम होगा, इससे कम इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा, इससे कम इसमें, यानी क्या? अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लिखाते हैं। ठीक है, किसी भी विटामिन का ऐसे ही हम लिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये हो गया हमारे सोर्स की बात। ठीक, अब यहां से हम करते हैं क्या? विटामिन B1 लेते हैं। अब क्या लेते हैं? विटामिन B1। ठीक, तो विटामिन B1 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? हमारा थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। सोर्स ये हो ही जाएंगे। ठीक है, अब क्या है? ये विटामिन कहाँ कहाँ कैसे होता है? तो देखो ये जो विटामिन होता है यानी B1 होता है वो हमारे क्या? चावल के धोने पे नष्ट हो जाता है। किसमें? चावल के धोने पर ये नष्ट हो जाएगा। धोने पर नष्ट। कौन सा? विटामिन B1। ठीक, चावल के धोने पे नष्ट हो जाता है। ये किसमें पाया जाता है? हमारे जो अनाजों के छिलके होते हैं, अनाजों के जो छिलके होते हैं उनमें क्या? विटामिन B1 पाया जाता है। अनाजों के छिलके में पाया जाता है। ठीक, ये किसमें पाया जाता है? हमारे अनाजों के छिलके में पाया जाता है। ठीक, और क्या है? इसकी कमी से, इसकी जो कमी से जो रोग होता है यानी या ऐसे लिख लें या क्या लिख लें? ऐसे लिख लें, विटामिन B1 की क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो इसकी जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो इसमें हमारा कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब क्या इसमें होता क्या है? तो इसमें इसकी कमी से क्या होता है? देखो इसमें भूख कम लगने लगती है और भूख कम लगेगी तो खाना खाया नहीं जाएगा। जब खाना नहीं खाया जाएगा तो क्या? हमारी ग्रोथ कम हो जाएगी और वजन कम हो जाता है। इसीलिए क्या है? इसकी जो कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमारा भूख कम लगती है। क्या? भूख कम लगेगी, कम लगेगी। ठीक, तो भूख कम लगेगी और जब भूख कम लगेगी तो क्या हो जाएगा? हमारा वजन कम हो जाएगा। वजन क्या? वजन कम हो जाएगा। ठीक है, वजन कम हो जाएगा। ठीक,
अगर यहीं पे बात की जाए तो जो भूख हमें कम लगती है, भूख प्यास का हमें अनुभव कौन कराता है? भूख प्यास का अनुभव कौन कराता है? तो जो भूख प्यास का अनुभव कराता है, ये अलग लिख दे रहे हैं, तो हमारे क्या होता है, मस्तिष्क में एक भाग होता है जिसे बोला जाता है हाइपोथैलेमस। क्या बोला जाता है? हाइपोथैलेमस बोला जाता है, हाइपोथैलेमस। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमें भूख और प्यास का अनुभव कराता है। ठीक है, हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये हमारा क्या, हाइपोथैलेमस जो हमारे क्या मस्तिष्क का एक भाग होता है, वही हमें अनुभव कराता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। B2 क्या है, विटामिन B2। ठीक, अगर इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है हमारा क्या, राइबोफ्लेविन। रासायनिक नाम क्या होता है इसका, राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। ठीक, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। ये सबसे ज्यादा उपयोगी कहाँ होता है, बच्चों की ग्रोथ के लिए होता है। सबसे ज्यादा उपयोगी ये कहां पर होता है हमारा, बच्चों की ग्रोथ के लिए। तो बच्चों के विकास के लिए सबसे उपयोगी होती है। क्यों होती है, इसका रीजन देखो। इसीलिए क्या है, जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें क्या होता है, कहीं कॉम्प्लेन पिलाते हैं लोग, कहीं उसे हॉर्लिक्स पिलाते हैं, तो इनमें क्या होता है, हमारा विटामिन B2 ही होता है। इसीलिए उन्हें यानी उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये पिलाया जाता है। ठीक है, यानी क्या, अगर बात की जाए तो हॉर्लिक्स हुआ, कॉम्प्लेन हुआ, जो भी बच्चों को, छोटे बच्चों को पिलाए जाते हैं, उनमें विटामिन B2 होता है। ठीक है, ये हुआ बच्चों के विकास के लिए अधिक सबसे ज्यादा उपयोगी होती है विटामिन B2। और दूसरा क्या है हमारा, जो सनलाइट होती है, यानी जो सूरज का प्रकाश होता है, सनलाइट को देखने में हेल्प करता है। कौन करता है, विटामिन B2 करता है। ठीक है, और क्या करता है, अगर जैसे सनलाइट को हम देखते हैं, अगर आंखें बंद हो रही हैं, जैसे सूरज की तरफ देखते हैं और आंखें बंद हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, विटामिन B2 की हमारे अंदर क्या है, कमी है। और विटामिन B2 को ही क्या कहा जाता है, एक इसका दूसरा नाम और होता है, क्या होता है, विटामिन G और होता है। ये ध्यान रखना, क्या होता है, विटामिन G, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं। यानी क्या है, इसी को हम क्या, विटामिन G भी कहते हैं। ठीक, ये याद रखना, इसे ही क्या, विटामिन G भी कहा जाता है। ये हुआ। अब क्या है, अगर इस बात की जाए कि ये विटामिन B2 की अगर क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए, विटामिन B2 की कमी हो जाए, तो क्या होता है, तो देखो विटामिन B2 की जब कमी हो जाती है तो हमारे ओंठ होते हैं और त्वचा होती है, वो कैसी होती है, फटने लगती है। ठीक है, त्वचा है वो फटने लगती है। ठीक, त्वचा क्या फटेगी और हमारे ओंठ भी क्या सूखेंगे। ठीक, ये होता है। और इसकी कमी से एक रोग और होता है जिसे बोला जाता है क्लोसिस। इसी की कमी से क्या होता है, एक रोग और होता है जिसे बोला जाता है क्लोसिस। ठीक, क्लोसिस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, इस पर क्या पिंपल पड़ जाते हैं। त्वचा पर क्या हो जाएंगे, पिंपल पड़ जाएंगे, त्वचा पर पिंपल हो जाते हैं। ठीक, हो जाते हैं। ठीक, त्वचा पर क्या हो जाएंगे, पिंपल हो जाएंगे। और एक होता है फोटोफोबिया, इसकी कमी से एक होता है क्या, फोटोफोबिया होता है। तो फोटोफोबिया में क्या होता है, जो सूरज, ये जो मैंने अभी बताया था, सनलाइट की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, हमारी अगर आंखें बंद होने लगती हैं। ठीक है, तो क्या है, सनलाइट ना देख पाना, हम इतना लिख दे रहे हैं, सनलाइट ना देख पाना। ठीक, सनलाइट नहीं देख पाते हैं, विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो। ठीक, अब देखते हैं क्या, विटामिन B3। विटामिन B2 हो गया। अगर हम विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3, ठीक,
तो विटामिन B3 की बात करें, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका दो नाम होते हैं। एक होता है क्या? नियासिन, और दूसरा होता है निकोटिनामाइड। क्या होता है? निकोटिनामाइड। ठीक, दो होते हैं। ठीक, और इसका ये तो रासायनिक नाम हो गए। इसकी कमी से डायरेक्ट लिखा दे रहे हैं। विटामिन B3 की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन B3 की कमी से हो जाता है कौन सा? हमारा मंदबुद्धि हो जाता है, मंदबुद्धि। ठीक, मंदबुद्धि हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेलाग्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलाग्रा कहा जाता है। ठीक, अब यहां से विटामिन B5 की बात की जाए, विटामिन B5, तो देखो विटामिन B5 इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल होता है। क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल होता है। इसका रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल होता है। पेंटाथेनिक अम्ल होता है। ठीक, पेंटाथेनिक अम्ल होता है। विटामिन B5 की कमी अगर हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? लकवा हो जाता है। क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। लकवा में क्या होता है? हमारा कोई सा शरीर का अंग होता है वो कार्य करना बंद कर देता है। विटामिन B6 कौन सी है? विटामिन B6। इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन। ठीक, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पायरोडॉक्सिन होता है। ठीक, और क्या है? ये किसमें कार्य करता है? हमारी आरबीसी के बनने में हेल्प करता है। कौन सा विटामिन? विटामिन B6। विटामिन B6 क्या करता है? आरबीसी के निर्माण में क्या करता है? ये हेल्प करता है, यानी सहायक होता है। आरबीसी के निर्माण के लिए ये सहायक होता है, आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट, इसमें क्या होता है? इसकी कमी से अगर विटामिन B6 की कमी हो जाए, विटामिन B6 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? अरक्तता हो जाता है। क्या हो जाता है? अरक्तता, जिसे क्या बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनीमिया बोला जाता है। ठीक है, एनीमिया। ठीक, एनीमिया बोला जाता है। अब क्या है यहाँ पर? अब देखो एक नई बात बताते हैं आपको। जो हमें सपने याद होते रहते हैं, यानी हमने जैसे नाइट में काफी लोग सपने देखते हैं, तो ये सपने याद बने रहते हैं वो किसके कारण बने रहते हैं? विटामिन B6 के कारण ही याद बने रहते हैं। तभी देखा होगा किसी को रात में सपने आते हैं, फिर वो क्या बैठा हो, किसी को वो अपने सपनों के बारे में बताता है कि मैंने ये सपना देखा था, तो वो क्यों याद बने रहते हैं? वो विटामिन B6 के कारण ही उसे याद बने रहते हैं। तो क्या है? यहाँ पे लिख दे रहे हैं विटामिन B6 के कारण, विटामिन B6 के कारण हमारे क्या है? सपने याद रहते हैं। सपने क्या रहते हैं? सपने याद रहते हैं। ठीक, अब सपने याद तो रहते हैं, अब सपने देखते क्यों हैं? सपने देखते क्यों हैं? तो सपने क्यों देखते हैं? तो हमारा क्या होता है? मस्तिष्क में पॉन्स होते हैं। क्या होता है? मस्तिष्क में पॉन्स होते हैं। ठीक, मस्तिष्क में पॉन्स होते हैं, तो पॉन्स के कारण ही हम क्या होते हैं? सपनों को देखते हैं। पॉन्स के कारण ही, मस्तिष्क में पॉन्स के कारण सपने देखते हैं। ठीक है, क्यों देखते हैं सपने? पॉन्स के कारण। और क्या, जब हम देखा होगा कहीं सुखी हो तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होता है, दुखी हो कहीं भी तो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन अलग होता है। तो क्या होता है? चेहरे का जो हाव भाव होता है वो भी हमारे किसके पर डिपेंड करता है? पॉन्स पर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना, यानी चेहरे का क्या? चेहरे के हाव भाव किस पर निर्भर करते हैं? पॉन्स पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, अब क्या है? विटामिन B6 हो गया। अब देखते हैं विटामिन B7। इसी को दूसरा नाम क्या है? इसी को विटामिन H भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन H भी कहते हैं।
अगर इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटिन। क्या होता है, बायोटिन। ठीक है, बायोटिन होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, विटामिन B7 की कमी हो जाए, विटामिन B7 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है हमारा, डर्मिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, डर्मिस रोग। डर्मिस रोग में क्या होता है, जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, 9 विटामिन B9। अगर इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। ठीक, अगर इसकी कमी हो जाए, क्या B9 की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, इससे भी क्या हो जाता है, अरक्तता हो जाता है। क्या हो जाता है, अरक्तता यानी एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा क्या, एनीमिया रोग हो जाता है इससे भी। अगर विटामिन B12 की बात की जाए, ठीक है, तो विटामिन B12, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक, कोबाल्ट पाया जाता है। और ये क्या, आरबीसी के निर्माण में क्या हेल्प करता है, आरबीसी के निर्माण में क्या हेल्प करता है, कौन सा, विटामिन B9 हेल्प करता है। ठीक, आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है। अगर विटामिन B12 की क्या हो जाए, कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, इसमें भी क्या हो जाता है, अरक्तता हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग इसमें भी हो जाता है। ये कोबाल्ट आया, यहीं पे बात करते हैं। कोबाल्ट का एक समस्थानिक होता है जिसे कोबाल्ट 60 बोलते हैं। ये क्या होता है, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमारे जो विटामिन बी के 8 विटामिन इसमें मिले हुए हैं, तो ये आज पूरा एक वीडियो में ही पूरी विटामिन बी को खत्म कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।